हाँ, तो ये तो हो गया कि हाँ कुछ तो है जो एक्सप्रेस कर रहा है। किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है वो काफ़ी बाद में जो डिस्कवरी हुई थी, सारी बाद में हुई थी, तो पता चला कि डीएनए होता है जिससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की फॉर्म में सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया है कि एलील्स क्या हैं। वो जीन जो कि ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा टॉलनेस के लिए टी, कैपिटल टी वो करता है, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी करता है। तो एक बार हम लोग वापस आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा ये क्रोमोसोम। ठीक है, अगर इस क्रोमोसोम को ओपन किया जाए, ये है हमारा एक क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कब बनता है? अगर इस क्रोमोसोम को मैं ओपन अप कर दूं ऐसे, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए को एक थ्रेड मानो, ये प्लेन सा थ्रेड, इसको कॉइल करो। ठीक है, और ज़्यादा कॉइल करते जाओ और एक रील बना दो, एक रील जिसके चारों तरफ इस तरीके से धागा लिपटा हुआ है। ये हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको ओपन अप करेंगे तो ये हमारा डीएनए की तरह ओपन हो जाएगा। ये जो डीएनए है उस पे कहीं एक पॉइंट से लेके कहीं दूसरे पॉइंट तक जो पोर्शन है इसको जीन बोला जाता है। ठीक है, तो जीन एक्चुअल में क्या है? जीन डीएनए का एक पोर्शन है। कौन से पोर्शन को हम लोग जीन कहेंगे? वो पोर्शन जो कि एक प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, किसी नॉनसेंस वाले को हम लोग जीन नहीं कहेंगे। वो डीएनए का पोर्शन, वो सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ जीन, डीएनए पोर्शन विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो एक प्रोटीन को कोड कर सकता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है। ठीक है, दोनों सेम जीन है, सेम चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन इनमें तो वैरायटी हो सकती है ना। ये किसी और चीज़ को कोड कर रहा हो, ये किसी और चीज़ को कर रहा हो। जैसे मैंने कलर के लिए बताया था, आई कलर के लिए ये वाला ब्राउन कलर हो जाए, ये ब्लू कलर के लिए कोड कर रहा हो, ये ब्लू कलर वाला प्रोटीन बना देता है, ये ब्राउन वाला बना देता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जो वैरायटी है इनकी, जो डिफरेंट टाइप्स के पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलेंगे एलील्स। तो एलील्स क्या हैं? वो जीन जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं, उनको हम लोग एलील्स बोलते हैं। दैट इज का मतलब है यानी कि दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट वैरायटी होती है, उनको हम लोग बोलते हैं एलील्स। अच्छा, अब जैसे हम लोग फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, सभी चीज़ों में डिफरेंट कोड यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ जेनेटिक्स में भी हम लोग कुछ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर जो है वो ट्रेट को एक्सप्रेस करता है F1 स्टेज पे, और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है वो दूसरे ट्रेट को, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में दूसरा ट्रेट है, उसको सिंबलाइज करता है। जैसे हाइट के लिए हम लोग टी, टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं स्मॉल टी, ड्वार्फ के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुई? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एलील्स हैं। क्या है? एलील्स। तो क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड है, इसीलिए उसमें हाइट के लिए एक पेयर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। वो पेयर ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ठीक है, मेंडल ने प्रपोज किया कि ट्रू ब्रीडिंग जो टॉल या ड्वार्फ पी प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस होने का मतलब उनके अंदर दोनों एलील्स एक जैसी हैं, यानी जो टॉल है वो कैपिटल है, और जो डॉर्फ है वो छोटा टी है। ठीक है, तो ये क्या हैं इसके? ये दोनों को हमने कहा ये हैं इसके जीनोटाइप्स। जीनोटाइप बताने का मतलब है कि तुम उसका जेनेटिक मेकअप बता रहे हो। वो मेकअप, वो
पाउडर वाला मेकअप नहीं, जेनेटिक मेकअप, यानी कि कौन कौन से जीन से मिलके वो बना है, उसको हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। जबकि इस जीनोटाइप की वजह से जो फीचर्स बाहर दिखाई दे रहे हैं या जिस फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ रहा है, उसको हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है, अगर ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो जो इंटरमीडिएट वाला है जिसका एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा, उसका जीनोटाइप, उसका फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि ये जो हेट्रोजाइगोट है, ठीक है, हेट्रोजाइगोट यानी वो इंडिविजुअल जिसके अंदर दो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, जाइगोट एक जाइगोट होता है, वो जाइगोट जिसमें दो डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं, उसको हेट्रोजाइगोट बोलते हैं। अब अपीयरेंस में ये और ये दोनों एक जैसे थे, यानी कि एक छोटा टी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बड़ा टी है तो वो टॉल है। तो उसने प्रपोज किया कि ये जो दोनों पेयर हैं, जो पेयर की बात हम कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो पेयर है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि दूसरे पे डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब है दूसरे के एक्सप्रेशन को बाहर ना आने देना, ठीक है, या अपने आप को एक्सप्रेस करवाना, दूसरे वाले को नहीं दिखने देना। इसको हम कहेंगे डोमिनेंट फैक्टर। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हुआ? वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे के एक्सप्रेशन को छुपा दे रहा है। तो डोमिनेंट जो दिख रहा है वो डोमिनेंट, जबकि जो दूसरा वाला है जो छुप गया, वट वुड बी कॉल्ड रिसेसिव। ठीक है, इस केस में टॉलनेस टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे। ऐसा ही उसने बिहेवियर देखा जब इसने राउंड रिंकल्ड को क्रॉस कराया, या फिर स्मूथ और इन्फ्लेटेड पॉड्स, यानी जो दूसरे कैरेक्टर्स थे। मेंडल था, उसने बहुत सारे क्रॉसेस किए, उसने हर कैरेक्टरिस्टिक को लेके ये एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और क्योंकि मैथमेटिशियन था तो मैथमेटिकल डेटा हो गया, आसानी से चीज़ें प्रूव कर सका कि देखो हर जगह मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे मैं कितनी भी बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वीनियंट होता है कैपिटल और लोअर केस यूज़ करना, ताकि हम डोमिनेंस को आसानी से समझ सकें। डू नॉट यूज़ टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल डी ये दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हो गए, यानी कि अब हमने क्या किया, जीन ही चेंज कर दिया। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जीन सेम है, एलील डिफरेंट है, तो उसको हम लोग सेम लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आई ले रहे हैं तो आई ही लेते हैं, हम ओ नहीं लेना शुरू करेंगे। ठीक है, एलील्स सिमिलर होंगी होमोजाइगोट्स में, होमोजाइगोट ये दोनों होमोजाइगोट हैं, डिससिमिलर होंगी, अलग अलग होंगी हेट्रोजाइगोट में। होमो मतलब सेम, जाइगोट जाइगोट जिस जाइगोट में दोनों सेम जीन है, सेम एलील प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगोट जिसमें दो अलग अलग हैं। अच्छा, इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन टी टी एंड स्मॉल टी इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्या है? क्योंकि हम लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं, जो हमारा जीन है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हुआ एक मोनोहाइब्रिड। और इसीलिए हम कहेंगे इसको कि ये जो क्रॉस है वो है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि तुम अपने राइट हैंड पे देख सकते हो। ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस वन, टॉल ड्वार्फ। इधर से दो बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ही जैसा है, पर सिंप्लिसिटी के लिए और तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ से दो हाफ करते हैं ना इसको, जब मियोसिस होता है गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स में हाफ चले जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो एक ही जाएगा, एक गेमीट में एक जाएगा, दूसरे गेमीट में दूसरा जाएगा। वैसे तो 4 बनेंगे, ठीक है, तो तुम चाहो तो 2 और बना सकते हो, 16 का स्क्वायर बना सकते हो, पर वहाँ भी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी क्योंकि एक तरफ तुम्हें कैपिटल टी ही बनाना है और दूसरी तरफ स्मॉल टी ही बनाना है। इसके पास स्मॉल टी है, तो चाहे तुम
16 गैमीट बनाओ, 4 गैमीट बनाओ या 1 गैमीट बनाओ दिखाने के लिए, ठीक है। डिविजन्स जितनी होनी है वो तो होनी है मियोसिस के थ्रू, सिर्फ दिखाने के लिए तुम एक से भी काम चला सकते हो। तो यहाँ तुम देखोगे इधर से बड़ा टी आया, इधर से छोटा टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब हेट्रोजाइगोट हैं और सब के सब टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उससे इन्फ्रेंस क्या निकलेगी, क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो होगा जो निकल के आएगी चीज़, वो होगी मेंडल की पहली लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये हुई पहली लॉ। अब सेकंड लॉ को उसने कैसे समझा, सेकंड लॉ को समझने के लिए यहाँ देखते हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से कि जो रिसेसिव वाला है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के एक्सप्रेस होता है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन कहाँ है इसकी, हम यहाँ देखते हैं, है यहाँ पे, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये दोनों में होमोजाइगस कंडीशन हमें दिख रही है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। यहाँ पे बड़ा टी, स्मॉल टी ने किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं दिखाई इसके साथ। ब्लेंडिंग होती तो क्या होता, एक बड़ा एक छोटा, ब्लेंडिंग होने से इंटरमीडिएट आ जाता, पर इंटरमीडिएट तो नहीं आया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो एलील्स हैं पेरेंटल पेयर के, अब इसके लिए पेरेंटल कौन है, ये है ना F1, F2 के लिए F1 पेरेंट है, तो इसके जो एलील्स हैं वो दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे के किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस के बिना। यही कहता है वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स, जब ये गैमीट्स बनाएंगे मियोसिस के थ्रू, जो एलील्स हैं पेरेंटल पेयर के वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट का ही दूसरा मीनिंग है या दूसरा वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना फ्रॉम ईच अदर, और सिर्फ एक ही एलील गैमीट में ट्रांसफ़र होगा। ये जो सेग्रीगेशन है ये रैंडम प्रोसेस है और 50-50 चांसेस हैं कि कोई भी गैमीट जो है वो कोई भी एलील ले सकता है। इसीलिए जब हमने यहाँ दिखाया, यहाँ ये देखो 1 1 और ये दोनों 1 1 मिला के 2 हो गए, ठीक है। इसीलिए ये 1:1 का रेशो आया, ठीक है। सबके चांसेस बराबर हैं, 25%, 25, 25, 25, किसी का कम या ज़्यादा नहीं किया। हमने नहीं कहा कि स्मॉल टी के चांसेस ज़्यादा हैं कि या सकता नहीं, सबके इधर से इन दोनों के 50-50 चांसेस थे, इन दोनों के 50-50 चांसेस थे। अब इन 50-50 को भी और हाफ किया तो 25-25, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे साथ में है। अब ये जो F1, F2 प्लांट्स को दिखाने के लिए हम लोग जो एक स्क्वायर यूज़ करते हैं, ये वाला, ये जो स्क्वायर यूज़ करते हैं हम इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा, एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पनेट। क्या है ये पनेट स्क्वायर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ के लिए, ताकि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप से। ध्यान रखना ये पॉसिबल हैं, पॉसिबल का मतलब ये सब पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जब क्रॉस करेंगे ये सब आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये पॉसिबिलिटी बताता है। पनेट स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, दोनों साइड उसके गैमीट्स लिखते हैं, इधर गैमीट लिखा, इधर गैमीट लिखा, ठीक है। फिर इसका जीनोटाइप भी लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्सेस बिलो, बॉक्सेस में ही सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे एक स्क्वायर का आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर के अंदर ही इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है ना कि क्या दिया हुआ है। इस तरीके से एक पनेट स्क्वायर बनता है। पनेट स्क्वायर जो है शो करता है पेरेंटल टॉल, ड्वार्फ है, गैमीट्स हैं, सारी चीज़ों को दिखाता है। साथ में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं मेल और फीमेल के लिए, ये दिख रहे हैं, ये है फीमेल, ये है मेल। फीमेल को हम लोग एक गोला बना के, सर्कल बना के नीचे क्रॉस बनाते हैं, जबकि मेल को हम एक सर्कल के ऊपर एक एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ की गई है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेल और फीमेल यहाँ पे
यहाँ नहीं बताया हुआ, अदरवाइज हम लोग दिखाते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो दोबारा से वही कथा कहानियाँ दोबारा से दी हुई हैं कि F1 का ये जीनोटाइप था। अभी तक तुम्हें सिर्फ पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे ना। F1 TT था, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया तो इसमें गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स में 50% चांस होंगे बड़ा T जाएगा, 50% चांस होंगे छोटा T जाएगा। ठीक है, और फिर हर किसी का, इसका भी 50% चांस है ये एग को जाके पॉलिनेट करेगा, 50% चांस है ये एग को पॉलिनेट करेगा। दोनों कर सकते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट जो बन सकते हैं वो TT स्मॉल t कैपिटल T और स्मॉल t बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर बना लेते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती हैं। तब हम देखेंगे कि 1/4 जो है वो ये आएंगे, 50% या 1/2 जो आएंगे वो ये आएंगे, क्योंकि दो थे ना ऑर्गेनिज्म, एक इधर और एक इधर, जो दोनों स्मॉल t कैपिटल आ रहे थे। और 1/4 जो है वो स्मॉल t आएंगे। ठीक है, ये सब क्या है इनके जीनोटाइप्स। लेकिन फिनोटाइप को देखेंगे तो इसका और इसका दोनों के फिनोटाइप सेम होंगे। इसका मतलब जब हम फिनोटिपिक रेशो लिखेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, यानी 1/4 और हाफ कितना हो गया, ऐड करोगे 3/4, 25% प्लस 50% 75%, और ये रह गया हमारा अलग ड्वार्फ वाला, इसको हम कहेंगे ये 25% है। एक्सटर्नली क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते, ये फिनोटाइप की बात हो रही है तब की है। जीनोटाइप ये है, बट फिनोटाइप जो आएगा वो क्या रेशो आएगा, अगर देखा जाए तो फिनोटिपिक रेशो आएगा 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशो जो आएगा वो क्या आएगा 1:2:1, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के हम लोगों को जीनोटाइप मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 हैं, ये और ये। ठीक है, अब अगर देखा जाए 1:4:1 सॉरी 1/4:1/2:1/4, ये जो रेशो है इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। ये वाली एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं हाफ t कैपिटल T लूँ, हाफ स्मॉल t लूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a² b² और 2ab, यानी कि ये क्या है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और कैपिटल T 2t हो गए। ठीक है, इसका स्क्वायर कहाँ है, इसका स्क्वायर है यहाँ स्मॉल t, 1 का 1, 2 का 4 और स्मॉल t। ये क्या है, ये है 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 का 2 कट जाएगा, हमारे पास t बचेगा, फिर t को इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 कैपिटल T और स्मॉल t। आ गया समझ में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ से आया। कुछ नहीं करना, सिंपली ये था हाफ, सॉरी कहाँ गया, सिंगल कहीं पे भी लिखा हुआ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये हाफ था, 50% ये था 50%, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एक मेल है दूसरा फीमेल है, दोनों को आपस में क्रॉस कराया ना हमने, तो क्रॉस करा दिया, क्रॉस करा के फॉर्मूले से अपना खोल लिया। और यही चीज़ हमें देखने को मिली थी जब हम यहाँ क्रॉस करा रहे थे। तो आगे हम पढ़ते हैं, मेंडल ने F2 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया और देखा कि ड्वार्फ F2 प्लांट जो हैं वो हमेशा ड्वार्फ प्लांट बनाते हैं। ठीक है, अगर ड्वार्फ को हमेशा क्या करें, ड्वार्फ वाले को सेल्फिंग कराएंगे, यानी उसके लिए तो सब कुछ स्मॉल t है ना, तो उसे हमेशा होमोजाइगस ड्वार्फ मिलेंगे। क्वेश्चन है, क्या लगता है अगर हम F2 प्लांट का जो टॉल वाला है उसको सेल्फ पॉलिनेट कराएं तो क्या मिलेगा। उसके लिए हम लोग जाते हैं वापस, हमारे पास F2 जनरेशन कहाँ है, वेयर इज़ F2, हियर इट इज़। ठीक है, हम ये वहाँ पे आ जाते हैं। ड्वार्फ को हमने कह दिया, इसको अगर हमने सेल्फिंग कराई यानी इसको इसी से कराएंगे तो हमें हमेशा ड्वार्फ ही मिलेंगे, वेरी ऑब्वियस। क्वेश्चन है, अगर हम लोग टॉल कौन से हैं, टॉल हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक ये वाला टॉल है, एक ये दोनों टॉल है। ठीक है, तो इसको टॉल को सेल्फिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट इसी स्क्वायर जैसा मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा है ना। लेकिन अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि जब ये डोमिनेंस इसके ऊपर शो कर रहा है, ये छुप रहा है, लेकिन असलियत में ये छुपा हुआ ही है तो सही। तो ये वाला क्रॉस तो दोबारा से यही आ जाएगा,
इसको और इसको, इन दोनों प्लांट्स को अगर हम करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, अगर हम हेट्रोजाइगस वाले को सेल्फिंग कराएंगे तो हमें टॉल और डॉर्फ दोनों मिलेंगे, लेकिन अगर होमोजाइगोट वाले को हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो हम लोगों को हमेशा क्या मिलेगा, 3:1 के रेशियो में टॉल और डॉर्फ मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़े उससे क्या चीज़ क्लियर हो गई कि जीनोटिपिक रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, साथ में बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप देख के हम लोग जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल स्मॉल टी भी टॉल है, क्योंकि ये भी टॉल ये भी टॉल, तो बाहर से तो दोनों टॉल दिख रहे हैं लेकिन अंदर क्या पता ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप से फिनोटाइप डिड्यूस कर सकते हो तो यस वी कैन। अगर हमें जीनोटाइप पता है कि ये है या ये है तो हम लोग उसका फिनोटाइप बता सकते हैं, लेकिन क्या रिवर्स पॉसिबल है? नो, रिवर्स पॉसिबल क्यों की नहीं है, क्योंकि फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता नहीं चल सकता। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में जो सेम फिनोटाइप होता है, क्योंकि फिनोटाइप एक जैसा है बट क्योंकि जो रीज़न है वो ये है कि डिफरेंट जीनोटाइप जो है वो एक जैसा फिनोटाइप दे सकते हैं, इसीलिए जीनोटाइप से फिनोटाइप ईजी है निकालना, बट फिनोटाइप से जीनोटाइप पता करना इज़ नॉट ईजी। इसीलिए अगर किसी का जीनोटाइप निकालना है तो उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है? एक ऑर्गेनिज्म को जिसका हमें डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका जीनोटाइप हमें पता लगाना है, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो आसानी से। अगर वो एक होमोजाइगस था तो उसके सारे जो प्लांट्स आएंगे उनमें एक ही टाइप का फिनोटाइप नज़र आएगा। अगर तुम्हें दो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने पेरेंट लिया जिसका अननोन था जीनोटाइप वो एक हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है कि अगर हमारे पास पर्पल फ्लावर था, पर्पल वाले का हमें नहीं पता डब्लू बड़ा था या बड़ा डब्लू छोटा डब्लू था, क्योंकि दोनों का ही पर्पल कलर आएगा। हमने क्या किया, इसके साथ क्रॉस करा दिया, इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। ये अगर ये होमोजाइगस है तो सब के सब एक जैसे फिनोटाइप आएगा, सब वॉयलेट आएंगे, लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगट है तो 50-50% जो है वॉयलेट और वाइट फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि इसका कैसे पता लगाओगे किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का, तो क्या करेंगे, उसके लिए टेस्ट क्रॉस करा देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस कराएंगे। अगर सभी एक जैसे हैं तो इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट है, और अगर दो डिफरेंट टाइप के आते हैं तो वो हेट्रोजाइगोट है। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे मोनोहाइब्रिड की दो जनरल रूल्स मेंडल ने प्रपोज किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्रीट का मतलब स्पेसिफिक यूनिट कंट्रोल करती हैं, जिनको फैक्टर कहते हैं। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, डिसिमिलर पेयर में, अगर दोनों डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, तो जो डोमिनेट करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको रिसेसिव कहते हैं। यहाँ पे रेशो हमेशा 3:1 का आता है, जिसमें 3 डोमिनेंट है और 1 जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, F2 जनरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है कि जब भी एक होमोजाइग कहाँ है, ये नहीं है, ऐसे नहीं, यहाँ से 2 एलील्स, हाँ, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग, यहाँ से लिखो, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखनी है ना तो तुम लोग डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर हैं किसी के अंदर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो दोनों में से गैमीट के अंदर एक ही जाएगा, किसी भी एक गैमीट में। अगर एक के अंदर बड़ा टी जाएगा तो दूसरे वाले में छोटा टी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो होमोजाइगस पेरेंट है वो एक जैसे गैमीट बनाएगा सारे, जबकि हेट्रोजाइगस जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के बनाएगा। होमोजाइगस क्या, बड़ा टी, तो सबके अंदर
कोई सा भी कर लो, कितना भी आप कर लो, जाएगा तो एक ही टी, कैपिटल टी। लेकिन हेटेरोजाइगोट है तो बड़ा टी जाएगा किसी में छोटा टी जाएगा। तो दो डिफरेंट तरीके के गैमीट्स बनेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? देखो, नाम से पता चलता है कि अभी तक हमने पढ़ा एक जो है वो दूसरे को वो डोमिनेट नहीं करने दे रहा, उसका एक्सप्रेशन नहीं आने दे रहा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है एक जो है वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, यानी वो अपना एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इसको छुपा नहीं पा रहा, ठीक है। दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन जो प्रोजेनी बनेगी जब इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स किया जाएगा तो वो ना ये होगी ना ये होगी, वो दोनों के बीच की इंटरमीडिएट होगी, तब भी कहेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है फ्लावर कलर किसके अंदर, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम स्पीशीज, ठीक है। ये सब एक ही नाम है, एक ही प्लांट के नाम है। ये एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लावर का कलर है वो रेड होता है, दूसरे टाइप के जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो वाइट पाए जाते हैं। क्या किया, इन दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि जो F1 जनरेशन आई वो आई पिंक, ना रेड थी ना वाइट थी, बीच में आ गई पिंक। ये कैसे हो गया? मेंडल ने तो कुछ और ही कहा था, इसने कहा कि या तो वो रेड होगा या तो वो वाइट होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ गया, ठीक है। अब इसका हल निकालने के लिए कि यार ये क्या हो गया, क्या करेंगे, अगेन इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करने से हमें क्या मिला, एक रेड मिला, एक वाइट मिला, दो पिंक मिल गए। यानी कि अगर पीछे जाएं फ्लैशबैक में हम लोग, तो रेशो तो 1:1 सिमिलर आया। इसका मतलब मेंडल गलत नहीं था। फर्क क्या हो गया, यहाँ पे फिनोमेनन कुछ डिफरेंट हो गया। वहां पे पूरी तरीके से जो रेड वाला था इस वाले को कंप्लीटली छुपा देता था, ये रिसेसिव हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये जो रेड था ये पूरा नहीं उभार इसे छुपा पाया है। वाइट अपना अपना थोड़ा सा रंग लेके रेड के साथ मिक्स हुआ और उसने बना दिया पिंक, समवेयर इन बिटवीन रेड एंड वाइट, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो क्या करेंगे, दोबारा से वही जैसा क्रॉस उसका था बिल्कुल वैसा का वैसा डिट्टो यहाँ चिपकाना है। कि हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, दोनों ये होमोजाइगस था जो रेड बना रहा है, दोनों आर, एक स्मॉल आर ये वाइट बना रहा है। दोनों तरफ से गैमीट्स आते हैं, इधर से कैपिटल आर गैमीट आता है, इधर से स्मॉल आर आता है। जब दोनों मिलते हैं F1 जनरेशन में तो सब पिंक आ जाते हैं, जो हेटेरोजाइगोट है। ये जैसे वहाँ हेटेरोजाइगोट की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, वो टॉल ही था, यहाँ पे इसकी अपनी आइडेंटिटी है, दिस बिकम्स पिंक। फिर इस पिंक को हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, यानी इसके पोलन्स लेते हैं, इसी के ओवरी लेते हैं, दोनों को फ्यूज कराते हैं। गैमीट्स आ गए वहाँ से पोलन्स में से, इधर ओवरी में से, दोनों को फ्यूज कराया तो हमें क्या मिला, 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप और 3 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप, ठीक है। तो इस चीज़ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो दोनों जो हैं वो 1:2:1 है। सी फिनोटिपिक रेशो रेड पिंक वाइट 1:1, जीनोटिपिक रेशो आर छोटा r 1:1, ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो आर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है आर पे, जिसकी वजह से आर को हम लोग पिंक में देख सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन का कि ऐसा क्यों है, कुछ तो होना चाहिए ना कि यार इधर रेड बन रहा है उधर वाइट, पिंक कैसे आई जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर के लिए मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि जो आर वाला है ये रेड के लिए बना रहा है, रेड पिगमेंट बना रहा है। ये जो आर है ये जीन जो है ये ऑर्डर देता है सेल को कि चलो आर रेड वाला पिगमेंट बनाओ, ये कहता है वाइट वाला पिगमेंट बनाओ। दोनों ने अपने अपने पिगमेंट बनाए, लेकिन जब ये वाली कंडीशन हुई रेड भी बना वाइट भी बना और दोनों का इंटरमीडिएट मिक्स होके कलर आया जो कि था पिंक, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ आ जाता है कि ये डोमिनेंस, एक्चुअल में डोमिनेंस क्या है, क्यों कोई डोमिनेट होता है, कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, कोई आगे को डोमिनेंस भी शो कर रहा है। तो डोमिनेंस एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंस जो है वो क्यों हो रही है क्या। तो ये चीज़ तो हमने बहुत क्लियरली जानी कि कोई भी जीन जो एक्सप्रेस होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये हमारा डीएनए, डीएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन या कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम बनेगा और ये अपना एक्सप्रेशन देगा, ठीक है। तो हमारा डीएनए, ठीक, इतना पोर्शन कोई एक जीन, इस जीन से हम बनाते हैं प्रोटीन, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, क्या ये सेम प्रोटीन बनाएंगे या डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंट वैरायटी है तो डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इफ पहला केस है हमारा, हम चलो आर नहीं लेते ताकि तुम लोगों को हाँ फ्लावर कलर से किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, हम लेते हैं एक डी, कोई भी एक डी ले लेते हैं, ठीक है, एनोनिमस, ताकि तुम लोगों को किसी और से कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे बनता है प्रोटीन, पी बनता है, ठीक। एक है स्मॉल डी, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता, या फिर क्या कैसे नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है या नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट कह सकते हो तुम, ठीक है। या फिर प्रोटीन क्यू बन जाता है इससे, ये भी हो सकता है, या फिर लेस एफिशिएंट प्रोटीन बन जाता है, यानी बनता तो पी ही है लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट ना होने का मतलब जितना काम ये कर पाएगा ये उतना काम नहीं कर पाएगा। ये 100% कर रहा है तो ये हो सकता है 20 करे, 50 करे, 70 करे, मे बी 80 करे, कुछ भी कर सकता है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो किस केस में डोमिनेंस होगी, किस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी, और कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें को डोमिनेंस भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन इन दोनों का है, यानी एक है प्रोटीन पी और जो दूसरा वाला है उसमें या तो प्रोटीन नहीं बन रहा है या नॉन फंक्शनल है या फिर लेस एफिशिएंट वाला है, इस केसेस में हमेशा क्या होगा, तुम्हें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हो या ना हो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसका इससे कुछ डिफरेंट नहीं है, नहीं बन रहा है तो भी इसका एक्सप्रेशन, नॉन फंक्शनल है तो भी इसका एक्सप्रेशन, लेस एफिशिएंट है तो भी इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये अपने आप को अकेले रहेगा, डबल डी होगा तभी एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। ये हुई कंप्लीट डोमिनेंस। अच्छा, अगर पी प्रोटीन बनाने वाला ये डी है, ठीक है, और ये जो छोटा डी है ये बना रहा है कोई प्रोटीन क्यू, ठीक है। अगर ये ब्लेंड कर सकते हैं, इफ दे कैन ब्लेंड, जैसे कि अगर ये कलर था ये भी कलर था, कलर्स तो आपस में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन ही बना दिए तो उस केस में तो वो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दिए। इफ दे कैन ब्लेंड, आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो वो बनाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसा कि रेड कलर के अंदर हुआ था, ठीक है। और इफ दे कैन नॉट या दे आर सेपरेट,
दे आर कंप्लीटली सेपरेट। तो इस केस में होगी हमारी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होगा ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ये अपना प्रोटीन बनाएगा, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे साथ में, एक दूसरे के साथ किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा हमें ले जाएगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन में जो ABO ब्लड ग्रुप देखा जाता है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें भी कंप्लीट डोमिनेंस है। ए कैसे है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि 2 क्रोमोसोम पेयर में, यहाँ पे एक जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही हो सकते हैं, तो ये ABO तीनों कहाँ से आ गए? तीनों आए हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, हमारे पास टोटल मिला के जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं 4। ब्लड ग्रुप कैन बी A, ब्लड ग्रुप कैन बी B, इट कैन बी AB और इट कैन बी O। अब ये 4 डिफरेंट टाइप के किस तरीके से, किस बेसिस पे हैं? जो ब्लड ग्रुप A है उसमें RBC पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सपोज करो हम इसको A बोलते हैं, दिस इज A। ठीक है, B के अंदर RBC पे एक डिफरेंट प्रोटीन होगा जिसको हम बोलेंगे B। AB में RBC पर दोनों प्रेजेंट होंगे, दिस A एंड दिस B। ठीक, ये A होगा इस पर और ये इस पर B भी होगा। जो O है उसमें RBC पर नीदर A नॉर B, दोनों में से ही कोई भी शुगर जो हमारा है प्रोडक्ट वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के हैं ब्लड ग्रुप्स। अब इसका यहाँ से कैसे लेना देना है वो हम देखते हैं। तो आफ्टर रिसर्चेस इट वाज सीन कि ब्लड ग्रुप के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की एलील्स देखने को मिलती हैं, एंड दोज 3 एलील्स आर IA, IB एंड अ स्मॉल I। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर ये 3 डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। दिस सिंथेसाइजेस या दिस कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंटीजन A। ठीक है, इसको समझ लेना बाद में कभी, ये एंटीजन लिखा मैंने, एंटीजन A, दिस इज एंटीजन A। दिस कंट्रोल्स, दिस जीन, दिस एलील कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंटीजन B and this controls synthesis of none। इससे कोई एंटीजन नहीं बनता, A भी नहीं बनता और B भी नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। एक इंडिविजुअल के अंदर हमें कितने दिखाने हैं? 2 दिखाने हैं, ऐसे 2 दिखाने ना, हम लोग पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड हैं, 2 हैं। यहाँ कौन सी हो सकती है, यहाँ कौन सी हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे अगर IA है तो दूसरे पे IB और स्मॉल I दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या है, ये या फिर दोनों पे IA भी तो हो सकते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन दोनों पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर दोनों पे IB हो सकता है, पहले वाले पे IB, दूसरे पे IA हो सकता है, या फिर IB के साथ स्मॉल I हो सकता है। पॉसिबिलिटी है ना कि हमारे पास अगर 3 एलील्स हैं एक पॉपुलेशन के अंदर तो ये सब हो सकता है। ठीक है,
अच्छा बेचारा आई भी तो है, आई इस वाले पे आई हो, दूसरे वाले पे ये हो, एक आई हो, दूसरे वाले पे ये हो, और दोनों पे ही स्मॉल आई हो, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल मिला के ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें से कोई कॉम्बिनेशन सिमिलर दिख रहा है, एक जैसा कॉम्बिनेशन कोई है, ये वाले कॉम्बिनेशन सेम है, और ये वाला और ये वाला एक जैसा है, क्योंकि इनके एक ही जैसे फिनोटाइप आएंगे ना। ये तो फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले और दूसरे पे कौन है, फर्क किस पे क्या पड़ रहा है कि कहाँ है या कौन है। ये देखो ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस हमारे पास अवेलेबल हुए। हमारे पास अवेलेबल हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो ये आ गया 1, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां ले लो, और ये हो गया छठा। ठीक है, 6 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिल गए। ये क्या है? दीज आर जीनोटाइप्स। लेट अस फाइंड आउट व्हाट वुड देयर फिनोटाइप्स बी। अब इनके फिनोटाइप्स क्या होंगे? देखो आइए एक आरबीसी जिसके ऊपर 2 जीन्स थे और दोनों ने ही कहा भाई ए बनाना है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक, अच्छा फिर ये कहता है दोनों बी हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। फिर ये कहता है कि आरबीसी है हमारी, उसके ऊपर ए भी है और बी भी है, यानी कि ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? दिस वुड बिकम एन ए बी। अच्छा अब ये कहता है कि आइए, इसने तो आइए बनवा दिया, इसने तो कुछ नहीं बनवाया, इसका मतलब वो जिसके ऊपर एक आइए है बना रहा है वो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? वो होगा ए ब्लड ग्रुप। सिमिलरली ये जिसके ऊपर बी बन रही, आई ने कुछ नहीं बनवाया, स्मॉल आई ने, ये हुआ बी, और जिसने दोनों में से ही कुछ नहीं बनवाया वो तो बिना एंटीजन का रह गया, और ये बनेगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ आई? तो इसमें जो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हें दिखाई दे रही है, इसमें से केवल एक ये एक यहाँ कोडोमिनेंस शो करता है। क्यों कोडोमिनेंस शो कर रहा है? क्योंकि IA produces its own product, IB produces its own product, and none of the products interfere with each other. They both of them show their coexistence. ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ठीक है, दोनों अपने अपने काम पे प्रेजेंट रहेंगे, तो दोनों अपना अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं, और इसीलिए दिस इज कोडोमिनेंस। हालांकि ये व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ बनाई है, ये ए प्रोटीन जैसा बी, ये एक्चुअल में क्या है? दीज आर शुगर्स। ये अगर तुम देखना चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। ABA ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की है उसमें शुगर पॉलीमर होते हैं सरफेस पे, और जो भी शुगर है एंड द काइंड ऑफ शुगर की कौन सी शुगर बननी है वो जीन कंट्रोल करता है। 3 तरीके की एलील, आईए, आईबी, आई। आईए और आईबी अपनी अपनी अलग अलग शुगर बनाते हैं। स्मॉल आई से कोई नहीं बनता, डिप्लॉयड है, तो इसलिए एक आदमी में 2 हो सकती हैं। जब ये दोनों जो हैं स्मॉल आई पे कंप्लीटली डोमिनेंट है, लिखा हुआ है ना कंप्लीट डोमिनेंस है स्मॉल आई पे, तो अगर ये और ये प्रेजेंट हैं तो सिर्फ ये एक्सप्रेस होगी, ये प्रेजेंट है तो सिर्फ बी एक्सप्रेस होगी। लेकिन दोनों हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपना अपना टाइप की शुगर बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। और इसीलिए आरबीसीज का जो
क्योंकि दोनों शुगर्स हैं इस पे, तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो जाएगा। ये क्या हुआ, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप की एलील हैं तो इसीलिए 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं या पॉसिबल होते हैं, जो मैंने अभी सबको बताए हैं। अच्छा, डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें रियलाइज होता है कि ABO जो ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। क्या मतलब है, 3 एलील्स, या हम कह सकते हैं जब कभी भी देयर आर मोर देन 2 एलील्स विच कंट्रोल सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 3 एलील, 2 या 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। पर क्योंकि एक इंडिविजुअल में 2 ही हो सकती हैं तो मल्टीपल एलीलिज्म हमेशा एक पॉपुलेशन के अंदर पाया जाएगा, किसी इंडिविजुअल के अंदर नहीं। ठीक है।